हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजिकल अड्डा। एंड आज हम करने जा रहे हैं ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन। ह्यूमन बीइंग के अंदर हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि जो जाइगोट है वो मेल जाइगोट बना है या फीमेल जाइगोट बना है, या आगे चल करके अगर कोई मतलब फोरेंसिक्स में भी अगर कोई ऐसी बॉडी मिली जिसका सिर्फ एक दो ऑर्गन मिले, तो इस तरह की चीज़ों को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि ये जो ऑर्गन है वो मेल का है या फीमेल का है। तो वहाँ पे जेनेटिक्स काम आती है। ठीक है, तो जेनेटिक लेवल पर हम ह्यूमन सेक्स डिटर्मिनेशन किस टाइप से करते हैं वो यहाँ हम देखेंगे। देखो, ह्यूमन में क्या होता है, एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। फीमेल का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, 44 ऑटोसोम्स होते हैं, यानी 44 ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए होते हैं, सोमैटिक बॉडी बनाने के लिए होते हैं। इन क्रोमोसोम का सेक्स से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, बाकी बचे जो 2 क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, कौन से वो 2 क्रोमोसोम होते हैं फीमेल के अंदर, X एंड X। ठीक है, तो अगर फीमेल का हम जेनेटिक स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनेगा, 44 ऑटोसोम्स प्लस X एंड X, ये फीमेल का स्ट्रक्चर बन गया। अब चूंकि ये X एंड X है, सेम है, इसलिए यहाँ पे ये वर्ड यूज होता है कि फीमेल्स क्या है, होमोजेनेटिक हैं। और अगर मेल की बात करें हम, तो मेल कैसे होते हैं, हेटेरोजेनेटिक होते हैं। हेटेरोजेनेटिक मींस जो ऑटोसोम्स होंगे वो यहाँ भी सेम होंगे, 44 ऑटोसोम्स एग्जैक्टली सेम होंगे जैसे कि फीमेल्स में होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे वो एक X होगा और दूसरा Y क्रोमोसोम होगा। तो ये कैसा हो गया, 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स है, एक X है एक Y है, जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनके ऊपर जीन डिफरेंट है। तो ये कैसे हो गए, हेटेरोजेनेटिक हो गए। तो फीमेल या मेल बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब देखते हैं कि ये आगे किस तरह से डिटरमाइन करता है कैरेक्टर्स को। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में कैसा है, 44 प्लस X Y क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस होगी, मियोसिस से ही बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, यानी कि फीमेल मेल गैमीट्स। स्पर्मेटोजोआ ही क्या होता है, मेल गैमीट, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ कैसे बनेगा, मियोसिस से। और मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होकर कैसे बनाएंगे, 44 का हाफ कितना होगा, 22 प्लस, अब इसमें से या तो X आ जाएगा या Y आ जाएगा। तो एक गैमीट के अंदर, एक स्पर्मेटोजोआ के अंदर या तो X होगा या Y होगा। तो 2 टाइप के स्पर्मेटोजोआ बनाता है ये। ठीक है, मेल 2 टाइप के गैमीट्स बनाता है, एक X वाला गैमीट बनाता है, दूसरा Y वाला गैमीट बनाता है। और अगर हम फीमेल की बात करें, ये बात तो हो गई मेल की। ठीक है, अब हम यहाँ बना रहे हैं फीमेल। फीमेल का कैसा होता है स्ट्रक्चर, 44 प्लस X और X। तो यहाँ पर जो मियोसिस के बाद में डिवीजन होगा उसमें कैसे बनेंगे, 22 प्लस X एंड 22 प्लस X। सेम टाइप के ओवा बनेंगे। यहाँ पे कैसे बन रहे ओवा, मियोसिस के बाद सेम टाइप के ओवा बन रहे हैं। अब इनका हम फर्टिलाइजेशन करा के अगर देख लें, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराते हैं। फर्टिलाइजेशन में ये 22 प्लस X वाला इस 22 प्लस X वाले से मिल सकता है ना, किसी से भी रैंडम होती है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन जब रैंडम होगा तो कोई भी ओवा किसी भी स्पर्मेटोजोआ से मिल सकता है। तो यहाँ पर ओवा 22 प्लस X वाला 22 प्लस X वाले से मिल रहा है, क्या बना, टोटल ऐड करो 44 प्लस XX। ये जेनेटिक स्ट्रक्चर किसका है, फीमेल का। तो ये बेबी कैसा बन जाएगा, फीमेल। अब अगर इस 22 प्लस X वाले को हम इस वाले ओवा से मिला दें, इस दूसरा जो ओवा बना है इससे मिला दें, तो भी 44 प्लस XX बना, फीमेल बन गई। अब ये जो दूसरे टाइप का स्पर्मेटोजोआ बना है, इसका हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं इसके साथ में, इस वाले ओवा के साथ। क्या बना, 22 प्लस XY। इस तरह के फर्टिलाइजेशन जेनेटिक्स में हम बहुत करते हैं, है ना। ये वाला इससे भी फर्टिलाइज हो सकता है। यहाँ पे हम सारे जितनी पॉसिबिलिटीज हैं वो सारी करके देख ले रहे हैं। 22 प्लस XY वाला ये फर्टिलाइज कर सकता है। तो देखो क्या बना, 2 फीमेल बन रही हैं, 2 मेल बनने के चांसेस हैं। तो इससे हमें ये भी प्रूफ हो जाता है जो ह्यूमन पॉपुलेशन है उसमें मेल एंड फीमेल का जो रेशियो रहता है वो 1:1 रहता है। 1:1 क्यों, यहाँ पे देखो 2 फीमेल पर 2 मेल बनने के चांसेस हैं।
कट कट कर दिया, 1/1 ही तो बचा। तो रेशियो कितना हो गया, 1:1 का एक मेल पर एक फीमेल नॉर्मली बनने के चांसेस होते हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर। और यहाँ फर्टिलाइजेशन से जो गैमीट बन रहे हैं, अगर नॉर्मल ओवम 22+X वाले स्पर्मेटोजोआ से फर्टिलाइज हो रहा है तो फीमेल बन रही है, और अगर Y वाले स्पर्मेटोजोआ से ओवम फर्टिलाइज हो रहा है तो मेल बन रहा है। क्लियर? किस तरह से सेक्स डिटरमिनेशन होता है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है बच्चों, कभी कभी मियोसिस प्रॉपर नहीं हो पाती है तो इस तरह की कंडीशन बन जाती है, लाइक 44+X0, यानी X के साथ दूसरा जो आया हमारा स्पर्मेटोजोआ या ओवा, उसमें सेक्स क्रोमोसोम था ही नहीं, तो एक ही सेक्स क्रोमोसोम आ पाया। अब इसमें कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आया है, X आया है, तो ये भी फीमेल होगी, इनफर्टाइल होगी, बट होगी फीमेल। ठीक है, इसके अलावा चांस क्या है, 44+X, X एंड X=X हो जाए, ये सुपर फीमेल होगी, ये भी इनफर्टाइल होगी बट ये भी फीमेल होगी। ठीक है, और कौन सी कंडीशन हो सकती है, 44+XXY हो सकती है कंडीशन, ये भी हो सकती है। अगर ओवा में मियोसिस के टाइम पे दोनों XX क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाते हैं तो उस केस में इस तरह की कंडीशन भी बनेगी, तो ये क्या होगा, ये मेल होगा। ठीक है बच्चों, अगर Y आ गया तो वो मेल ही बनाएगा। ठीक है, वहां पे कोई भी फीमेल होने के चांसेस नहीं है। क्लियर? तो ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज भी पॉसिबल है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।